अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने स्टडी करनी है टाइप्स ऑफ एंजाइम्स के एंजाइम्स की कितनी इकसाम होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की दो इकसाम होती हैं, एक होती है एपो एंजाइम और दूसरी होती है होलो एंजाइम। अगर एपो एंजाइम की बात करें तो इसकी डिफाइन ये है कि एन एंजाइम विद इट्स को एंजाइम और प्रोस्टैटिक ग्रुप आर रिमूव्ड आर नोन एज एपो एंजाइम, यानी कि ऐसा एंजाइम जिसके साथ को एंजाइम और प्रोस्टैटिक ग्रुप दोनों ही रिमूव्ड कर दिए गए हों उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। यानी कि एपो एंजाइम के साथ ना ही को एंजाइम और ना ही प्रोस्टैटिक ग्रुप मौजूद होता है। इट इज़ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम और एपो एंजाइम एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म होती है क्योंकि एपो एंजाइम के पास को एंजाइम नहीं होता है, जिसकी वजह से एपो एंजाइम कोई भी काम नहीं कर सकता है, इसलिए ये एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म होता है। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास है पेप्सिनोजिन जो कि एक एपो एंजाइम होता है। आगे हमारे पास है होलो एंजाइम। तो इसकी डिफाइन ये है कि एन एक्टिवेटेड एंजाइम्स कंसिस्टिंग ऑफ कोफैक्टर एंड पॉलीपेप्टाइड चेन्स नोन एज होलो एंजाइम, यानी कि एक ऐसा एक्टिवेटेड एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर और पॉलीपेप्टाइड चेन्स दोनों ही मौजूद हों उस एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं। इट इज़ एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम और होलो एंजाइम एंजाइम की एक्टिवेटेड फॉर्म होती है क्योंकि ये अपना काम कर सकता है, इसलिए ये एंजाइम की एक्टिवेटेड फॉर्म होती है। अगर होलो एंजाइम की एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास है पेप्सिन जो कि एक होलो एंजाइम होता है। तो ये बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइट डिफरेंशिएट बिटवीन एपो एंजाइम और होलो एंजाइम तो आपने यही सारा कुछ लिखना है। आगे हमारे पास है लोकेशन ऑफ एंजाइम्स इन सेल्स के सेल्स के अंदर एंजाइम्स की लोकेशन कहाँ पे होती है। मैनी एंजाइम्स आर सिंपली डिजोल्व्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो कुछ एंजाइम जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिजोल्व्ड होते हैं। एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। और वो एंजाइम्स जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। और आगे है एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। और वो एंजाइम्स जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम्स आर फाउंड इन राइबोसोम्स। और जो एंजाइम प्रोटीन्स को बनाते हैं ये राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोलाइसिस आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। और जो एंजाइम्स ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंजाइम्स की लोकेशन है ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के एंजाइम्स की क्या खसूसियात होती हैं। तो इसकी पहली करैक्टरिस्टिक्स ये है ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स के तमाम एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। दे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट देम सेल्स बींग यूज्ड अप, यानी कि एंजाइम्स अपने आप को यूज्ड अप किए बगैर अपने आप को खर्च किए बगैर केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं। आगे ये है देयर प्रेजेंस डज नॉट इफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं एंजाइम उन प्रोडक्ट्स को कुछ भी नहीं कहते हैं और ना ही उन प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ पे कुछ इफ़ेक्ट करते हैं। एंजाइम्स की फोर्थ करैक्टरिस्टिक्स ये है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एन एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन, यानी कि एंजाइम की छोटी सी अमाउंट भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करती है। दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, और एंजाइम अपने एक्शन के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरह आ सिंगल एंजाइम कैटालाइजेस ओनली अ सिंगल केमिकल रिएक्शन, जिस तरह एक सिंगल एंजाइम सिर्फ एक ही केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करता है यानी कि तेज करता है। इसकी नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स ये है सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये जो कोफैक्टर होता है ये एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शंस को चलाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी ज़रूरी होती है एंजाइम्स इस एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम करते हैं।
हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक जिसमें हमने ये स्टडी किया कि एंजाइम्स की कितनी टाइप्स होती हैं और एंजाइम्स की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही वीआईपी है। अगर आपको इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने बिल्कुल एज इट ही लिखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।